समग्र परिवर्तन की वेला आ पहुंची। मनुष्य मूलतः क्या है? उसकी मूलभूत जन्मजात प्रवृत्तियां क्या हैं? इस संदर्भ में उसके उद्गम स्रोत पर ध्यान देना चाहिए। वो ईश्वर का ज्येष्ठ पुत्र युवराज है और उसकी विश्व वाटिका को समुन्नत सुविकसित करने के लिए एक कुशल माली की भूमिका निभाने आया है। उसका जन्मजात स्वभाव भी इस भूमिका का निर्वाह कर सकने के सर्वथा उपयुक्त है। शरीर, मानसतंत्र और भावनाओं का त्रिविध संस्थान ऐसी दिव्य क्षमताओं और विभूतियों से भरा पूरा मिला है जिससे जीवन संपदा को सार्थक बनाने वाली उच्च स्तरीय भूमिका निभा सके। आधुनिक वैज्ञानिकों में इस संदर्भ में भ्रांत धारणाएं ही हैं। उन्होंने उसके अस्तित्व को हेय स्तर का ठहराया है। कहा है कि जन्मजात रूप में उसे पशु प्रवृत्तियां ही मिली हैं। उनकी पूर्ति से ही उसे चैन पड़ता है, वही उसे करना चाहिए। इन तथाकथित अन्वेषणकर्ताओं का कहना है कि समुद्र में एक कोशीय अमीबा जैसे प्राणियों के रूप में जीवन उत्पन्न हुआ। उसी से विभिन्न प्रकार के प्राणी विकसित हुए। उसी विकास श्रृंखला में से बंदर की औलाद के रूप में मानव जीवन प्रकाश में आया। पशु प्रवृत्तियों के इन विश्लेषणकर्ताओं ने ये कहा है कि सभी जानवर स्वार्थ प्रधान हैं। जहां अवसर मिलता है वहां आक्रमण करने में नहीं चूकते। यौन स्वेच्छाचार उनकी स्वाभाविक मान्यता है। खतरे की स्थिति में वे लड़ने या भाग खड़े होने की दोनों ही नीतियां अपनाते हैं। चूंकि मनुष्य भी एक तरह का पशु है, इसलिए उसमें भी यही प्रवृत्तियां काम करती हैं जो अन्यान्यों में हैं। इस प्रतिपादन के हिसाब से नीतिवादी आदर्शवादी उत्कृष्टता की जड़ कट जाती है और वो नर पशुओं की श्रेणी में ही जा खड़ा होता है। उस प्रतिपादन के अनुसार यदि मनुष्य चोर, उचक्का, व्यभिचारी, आक्रमणकारी बनता है तो ये उसकी स्वाभाविकता ही मानी जाएगी। हमें इन पाश्चात्य प्रतिपादकों की मान्यताओं पर तनिक भी ध्यान नहीं देना चाहिए और पूछना चाहिए कि यदि सभी जानवर विकसित हो रहे हैं तो मनुष्य शरीर का विकास कब से हुआ और भविष्य में क्या अंतर पड़ेगा। लाखों वर्षों से मनुष्य इसी स्तर के शरीरों में रह रहा है और उसकी प्रवृत्तियों एवं आदतों में भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। वो सदा से ही शाकाहारी रहा है। साथ ही उसी नीति, सदाचार, मर्यादा एवं परमार्थ की दृष्टि से भी अपनी गरिमा प्रकट करनी पड़ी है। मनुष्य देवताओं की संतान है। आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञानी भी ये मानने लगे हैं कि मानवीय सत्ता किन्हीं उच्च लोकों के समुन्नत प्राणियों का वंशज है। पृथ्वी पर देवलोकवासी असाधारण क्षमता एवं भावना से भरे पूरे लोग समय समय पर यहाँ आते रहे हैं और धरती को, मनुष्य को अधिक सुविकसित स्थिति में पहुंचाने के लिए भाव भरा योगदान करते रहे हैं। इन दिनों भी उड़न तश्तरियों के रूप में उस प्रयास के चलते रहने का परिचय मिलता है। पृथ्वी के कितने ही भागों में इस प्रकार के प्रमाण अवशेष भी उपलब्ध हैं। इन पंक्तियों में उस श्रुति का प्रतिपादन किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि मनुष्य पूर्ण से उत्पन्न हुआ, पूर्णता युक्त है और अंत में पूर्ण ही होकर रहेगा। कभी कभी कुप्रचलनों का दौर आ जाता है, जैसे कि सूर्य चंद्रमा के उदीयमान होते हुए भी ग्रहण के, बादलों के या कोहरा अंधड़ के कारण उनका प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। जरा जीर्ण स्थिति में भी भवनों की दुर्दशा हो जाती है। ऐसा ही कुछ अवरोध मानवीय गरिमा के संबंध में भी समझा जा सकता है। ये अस्थायी है और इसमें जल्दी ही आशाजनक, उत्साहवर्धक परिवर्तन होने जा रहा है। नवयुग, प्रज्ञायुग के आधुनिक घड़ियों को ऐसा ही समझा जाना चाहिए, जिसमें बीज से अंकुर, अंकुर से पौधा, पौधे से वृक्ष और वृक्ष से फल फूलों की बहार उठती देखी जाती है। कई क्षेत्रों में मानवीय प्रगति के लिए कई प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। शरीर शास्त्री, मनोविज्ञानी, तत्ववेत्ता अपने अपने ढंग से योजनाएं बनाने में निरत हैं। भविष्य में मनुष्य अधिक बलिष्ठ, अधिक दीर्घजीवी, अधिक बुद्धिमान और अधिक सुयोग्य बन सके। इसमें सबसे कारगर और सूक्ष्म प्रभाव गुण सूत्रों का, जीन्स का,
जीव रसायनों की हेराफेरी का है। साइंस ने एक सीमा तक इसमें प्रगति कर ली है, तो भी हार्मोन्स को उभारने दबाने का प्रयोग हाथ नहीं आया है। विकसित अध्यात्म विज्ञान इस कमी को पूरा कर देगा और आज के विकसित मनुष्य की कल्पनाओं, आकांक्षाओं को चरितार्थ होने का अवसर मिलेगा। आहार विहार में जो इन दिनों अनाचार चल रहा है, वो उतने ही दिन चलेगा जितने समय के मनुष्य को आरोग्य, दीर्घ जीवन और बलिष्ठता का महत्व हृदयंगम नहीं होता। मनुष्य जल्दी ही वस्तु स्थिति को समझ जाएगा और जिह्वा तथा जननेंद्रिय के असंयम पर अंकुश लगा लेगा। चटोरेपन से लाभ कम और हानि अधिक है। यह तथ्य हृदयंगम होते ही स्वास्थ्य की बर्बादी का प्रधान हेतु बदल दिया जाएगा। फिर मनुष्यों को दुर्बलता और रुग्णता का उतना शिकार न बनना पड़ेगा जितना कि इन दिनों बनना पड़ता है। अतिशय महत्वपूर्ण मनुष्य का मन संस्थान है। जीवन पर प्रमुख रूप से वही छाया रहता है। कल्पना मन, विवेक बुद्धि, चित्त अचेतन और अहम मान्यता, ये चार क्षेत्र मिलजुल कर मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को ऊंचा उठाते या नीचा गिराते हैं। मन क्षेत्र की धुलाई और रंगाई, जिसे विज्ञान की भाषा में ब्रेन वॉशिंग अथवा व्यक्तित्व परिष्कार कहते हैं, ये भी अब बहुत अधिक कठिन नहीं रहा है। विज्ञान ने विभिन्न प्रवृत्तियों के केंद्र संस्थान खोज निकाले हैं और उनके साथ इलेक्ट्रोडों द्वारा विद्युत प्रवाह जारी करके प्रवृत्तियां बदलने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली गई है। इन प्रयोगों से प्रभावित शेर बकरी की तरह सौम्य और बकरा शेर की तरह निर्भय आक्रामक होते देखा गया है। बुढ़ापे में बचपन की कोमलता लाई जा सकती है और बच्चे को बूढ़े जैसा विचारशील बनाया जा सकता है। ये मानसिक नियंत्रण यदि स्थायी हो सके और आकांक्षाओं, भावनाओं, मान्यताओं और विचारणाओं को बदल सके, तो समझना चाहिए कि मानवीय कायाकल्प का वो सूत्र हाथ आया जिसके सहारे क्षुद्र को महान बनाया जा सकता है। ये विभूतियां प्राचीन काल में ऋषि कल्प महामानवों ने हस्तगत कर ली थीं। नारद के प्रभाव से पार्वती, सावित्री, वाल्मीकि, ध्रुव, प्रहलाद कुछ से कुछ बन गए थे। च्यवन ने, ययाति ने अपने वृद्ध शरीरों को युवा बना दिया था। ये गुह्य विधाएं ऋषियों ने हस्तगत कर ली थीं। उनके खोए हुए सूत्र पुनः प्रयत्नपूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं। विज्ञान और अध्यात्म अगले दिनों घनिष्ठ सहयोग करने जा रहे हैं। दोनों की क्षमताएं देवताओं और दानवों के स्तर की हैं। अब तक दोनों के बीच असहयोग रहा है और उस कारण कलह या अन्य गतिरोध बना रहा है। अगले दिनों दोनों मिलकर सहयोग करेंगे और मानवीय प्रगति का उच्च लक्ष्य सामने रखेंगे, तो पौराणिक समुद्र मंथन का घटना पुनः घटित हो सकता है और एक से एक महत्वपूर्ण रत्न हस्तगत हो सकते हैं। इस संदर्भ में मानवीय अंतरात्मा को सुविकसित, समुन्नत बनाने की लक्ष्य पूर्ति भी अधूरी नहीं रह सकती। भावनाशील, प्रज्ञावान, दूरदर्शी, आदर्शवादी, उत्कृष्ट मनोभूमि वाला मस्तिष्क विनिर्मित किया जा सकना सर्वथा संभव है। विज्ञान इस क्षेत्र में पिछले दिनों बहुत प्रयास करता रहा है। अब आध्यात्म की बारी है। उस क्षेत्र में भी मनुष्यों का उद्भव हो रहा है। तपस्वी स्वयं शक्तिपुंज बनने जा रहे हैं और उस पुरातन सामर्थ्य को उपलब्ध कर सकने पर विश्वास कर रहे हैं जो अनेक प्रतिभावानों को साधारण से असाधारण बना सके। इस सहयोगी सफलता के माध्यम से अंगद, हनुमानों, नल नीलों, भीम अर्जुनों की नई पीढ़ी विनिर्मित हो सकती है। नीत्शे के दर्शन ने हिटलर को जन्म दिया और समूचे जर्मन को ऐसे आवेश में भर दिया कि वे लोग अपने समुदाय की नीति मानने और समस्त विश्व पर शासन स्थापित करने की तैयारी करने लगे। अरविंद का पौंडीचेरी प्रयोग में सुपरमैन उत्कृष्ट मानव की कल्पना थी। वे अपने पूर्ण योग के माध्यम से मनुष्य में देवत्व के उदय की आशा कर रहे थे। यो उनके जीवन काल में यह प्रयोग पूरा न हो पाया, पर यह नहीं समझा जाना चाहिए कि वो काम अधूरा ही छूट गया। उसे बढ़ाने के लिए पूर्ण योग का स्थान प्रज्ञा योग ले रहा है और लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्राणपण से जुटा है। प्रज्ञा योग का आगमन सुनिश्चित है। उसकी विशेषता एक ही होगी, मनुष्य में देवत्व का उदय। यदि वो बन पड़ा
तो उसकी परिणति निश्चित रूप से धरती पर स्वर्ग के अवतरण के रूप में होगी। देवता धरती पर जन्म लेने की प्रतीक्षा करते रहते हैं और भगवान इस धरती पर अवतार लेने के लिए दौड़ते आते हैं। अब उस महान परंपरा की पुनरावृत्ति होने जा रही है। मानवीय परिष्कार और विकास का ठीक और सही समय यही है। अपनी अपनी कौम बिरादरियों को वरिष्ठ सिद्ध करने के लिए अनेक देश अनेक बार अपने अपने ढंग से प्रयत्न एवं उद्घोष करते रहे हैं। किसी समय शक और होड़ों की तूती बोलती थी। अंग्रेज भी कभी दुनिया पर छाए थे। इन दिनों रूस अमेरिका कम से कम अस्त्रों, अन्वेषणों और अंतरिक्ष पर आधिपत्य की दृष्टि से तो मूर्धन्य हैं ही। जापान की औद्योगिक क्षमता बढ़ती जा रही है और देश भी संपदा और सामर्थ्य की दृष्टि में प्रगति पथ पर बढ़ चलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इनमें सबसे महती भूमिका भारत की होने जा रही है। ऋषि परंपरा का अभिनव पुनरुत्थान हुआ है। उच्च स्तरीय व्यक्ति संख्या की दृष्टि से कम हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं। बुद्ध, गांधी, अरविंद जैसे आत्मशक्ति के धनी पिछली शताब्दी में उंगलियों पर गिनने जितने ही हुए हैं, पर उन्होंने आंधी तूफान की तरह समय को पलट दिया। अब उस प्रक्रिया में फिर उफान आ रहा है। आवश्यक नहीं कि वे व्यक्ति ख्याति प्राप्त ही हों। ऋषि युग में 6 पुरुष और 1 महिला, ये 7 ही मूर्धन्य सप्त ऋषियों में गिने गए। पर यह नहीं समझा जाना चाहिए कि उनके अतिरिक्त और उच्च स्तरीय आत्माएं नहीं थीं। इन दिनों सप्त ऋषियों के अवतरण का पुण्य प्रभात काल है। उनका प्रयास एक ही होगा कि मानवीय गरिमा को निकृष्टता के दलदल से उबारकर परिशोधन किया जाए और आत्मिक दृष्टि से उसे उच्च शिखर तक पहुंचा दिया जाए। समय की कठिनाइयों में एक ही सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मानवीय व्यक्तित्व को ओछेपन से विरत करके उसे आदर्शवादी उत्कृष्टता अपनाने के लिए सहमत ही नहीं, बाधित भी किया जाए। मनुष्य नीतिवान बने, वासना, तृष्णा और अहंता के भवबंधन से उबरे और लोभ मोह की हथकड़ियों, बेड़ियों को तोड़ फेंके। औसत नागरिक स्तर के निर्वाह में संतोष करे। परिवार को वंशकुल की संकीर्णता से छुड़ाकर वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा अपनाए। अपनों के लिए वैभव बटोरने के स्थान पर जन समुदाय को सुखी, समुन्नत, सशक्त और सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्न करे। इतना भर मोड़ मरोड़ बन पड़ा तो मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहला सकेगा। उस पर नर पशु या नर पिशाच कहलाने का लांछन न लगेगा। पवित्रता और प्रखरता का पुण्य परमार्थ में नियोजन हो सके तो हर किसी को महामानवों की श्रेणी में बैठने का अवसर मिलेगा। तब नर को नारायण, पुरुष को पुरुषोत्तम, क्षुद्र को महान कहा जा सकेगा। लिप्सा लालसा की कुत्साएं जैसे ही सद्भावनाओं की ओर, सत्प्रवृत्तियों की ओर मुड़ी कि सारा वातावरण ही बदल जाएगा। जो गतिविधियां चल रही हैं उनमें आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ दृष्टिगोचर होगा। मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं स्वल्प हैं। उन्हें अपने सशक्त हाथों और मस्तिष्कीय प्रखरता के सहारे कोई भी सरलतापूर्वक उपार्जित कर सकता है। उतने में संतोष किया जा सके तो आत्म परिष्कार और लोक कल्याण की दिशा में बहुत कुछ कर गुजरने का अवसर किसी को भी मिल सकता है। इस परिवर्तन से चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का अनुपात अनेक गुना बढ़ जाएगा और उसकी गरिमा पर्वत जितनी भारी एवं ऊंची दृष्टिगोचर होने लगेगी। लोग हिलमिल कर रहें, मिल बांट कर खाएं और हल्के फुल्के हंसती हंसाती जिंदगी जिएं तो किसी वस्तु का अभाव न रहे। इस धरती का उत्पादन और उत्खनन इतना वैभवशाली है कि उसके रहते किसी बात की कमी अनुभव नहीं हो सकती। अभाव सर्वथा कृत्रिम है। वे लालसाओं के अत्यधिक बढ़ जाने से दिखते भर हैं। आलसी और प्रमादी ही दरिद्रता की शिकायत करते हैं। क्षुद्र और संकीर्ण मन वाले ही, क्रूर कर्मा ही विग्रह के बीज बोते हैं और अशांति उत्पन्न करते हैं। मनुष्य यदि आत्म सुधार के निमित्त तत्पर हो सके, गुण कर्म स्वभाव को अपनी गरिमा के अनुरूप ढाल सके, तो पारस्परिक स्नेह, सद्भाव और सहयोग की कमी न रहे। यही देवत्व है। इन विशेषताओं और विभूतियों का भांडागार उसके अंतःकरण में भरा पड़ा है। उसे निखारने
और उभारने भर की आवश्यकता है। ये परिवर्तन सरल भी है और सुखद भी। नवयुग में प्रज्ञापरक चेतना हर किसी को ऐसे ही प्रेरणा देगी। फलतः फैला हुआ अंधकार उदीयमान अरुणोदय की प्रभात वेला आते ही पलायन करता दृष्टिगोचर होगा। प्रसुप्ति जागृति में अपना रूपांतरण करेगी। मनस्थिति बदलते ही परिस्थितियां बदलना सुनिश्चित है। अज्ञान, अशक्ति और अभाव से ही प्रायः विपन्नता छाई रहती है। दुर्मति ही दुर्गति की जन्मदात्री है। इन्हें झाड़ू लेकर बुहार डाला जाए तो कूड़ा करकट जमने में जो दुर्गंध और कुरूपता छाई रहती है उसका कहीं अता पता भी न चलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा का तथ्य 100% सत्य है। इस सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन हम निकट भविष्य में निश्चित रूप से कर सकेंगे। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।